नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि ये वर्ष का आखिरी दौर चल रहा है 2023 का, और 2023 में बहुत सारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार ने कई सारे आयाम दिए। उनमें से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, तो पहले वाला रिजल्ट नहीं, इस बिल्कुल रिसेंट वाले रिजल्ट की भी बिल्कुल बात करते हैं। तो लगभग 15 मित्र सिलेक्ट हुए। इससे पहले वाला जो बीपीएससी का रिजल्ट आता तो उसमें भी 15-20 मित्र हमारे सिलेक्ट हुए थे। केवीएस का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे कई मित्र सिलेक्ट हुए। इसके अलावा लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया जब झारखंड का, उसमें भी सिलेक्ट हुए। आप देख लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको हवाई बोलता हूँ केवल कि रिजल्ट आया और सिलेक्ट हुए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना भी चाहूंगा ये। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नेम दीपा टर्के है और इनका पिक्चर चूंकि हमारे पास था मगर वो हम दिखाएंगे नहीं, चूंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आना पसंद करती हूँ, तो मैंने पिक्चर उनका हाइड करके रखा है, पिक्चर नहीं लिया है उनका। मेरा दीपा टर्की है, मैं झारखंड से हूँ। आपकी क्लासेस की हेल्प से फाइनली लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिल गया है। इससे पहले डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार की ये सदस्य थी जिनका केवीएस में भी सिलेक्शन हुआ था, मगर इंटरव्यू में इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो वो हैं जिन्होंने हमें टाइप करके भेजा तो स्क्रीनशॉट ले लिया। कई सारे ऐसे मित्र का लैब असिस्टेंट में हुआ जिनसे हमारी फोन पे बात हुई, तो उन सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप भी हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के हिस्सा बनिए। मैं वादा करता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और अपना नया अकाउंट बना लेंगे। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और नया अकाउंट बना लेंगे आप। और हमारी अगर आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत होती है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है वहां कर सकते हैं। किसी भी समस्या और जानकारी के लिए इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारा ऑफर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, हमारा ऑफर चल रहा है। ये ऑफर है 100 रुपए आप न्यू ईयर पर चल रहा है, 30 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक। आपको कूपन अप्लाई करना, ये जो कूपन दिया है डी 2024, आप हमारे किसी भी कोर्स पर बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे वहां आएगा अप्लाई कूपन, तो कैपिटल डी और 2024 जैसे डालेंगे, अप्लाई करेंगे तो 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे। आज ही लीजिए हमारे कोर्सेस को। और इतनी कम फीस है कि आपके यहाँ यूकेजी एलकेजी का बच्चा होगा उसके एक मंथ के फीस से भी कम है। और सिलेक्शन आप तो देख ही रहे हैं कि सिलेक्शन का कोई तोड़ नहीं है। इतने ज्यादा सिलेक्शन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार को ना, जिन जिन कोचिंग संस्थानों की 20 से 25 हजार फीस है, वो इतने सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं जितने हम आपको सिलेक्शन दे रहे हैं। और फीस कितनी है? केवल 1199, 100 रुपए आप चल रहे इसमें। आप करेंगे तो 1099 का आएगा, 1100 का आएगा। और एक है 799 का बैच है, 699 का अवेलेबल रहेगा 10 दिनों तक। और एक बैच है 1099 का, तो ये लगभग 1000 का अवेलेबल रहेगा। और प्रैक्टिस बैच है 499 का है, तो ये आपको सिर्फ 400 में अवेलेबल रहेगा। आज ही आप छूट का लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द हार्डी विनबर्ग लॉ, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग to Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of genotype AA is where the frequency of allele A in the population is P and the frequency of allele A in the population is Q। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा और वो क्या होगा? तो वो होगा A, Q स्क्वायर। क्या होगा? Q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Photochemical smog in air pollution is related to the oxide of, कहता है वायु प्रदूषण में प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मॉग किस ऑक्साइड से संबंधित है? तो ये कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा आल। इनमें से सभी सही थे, चार के चारों सही हैं। तो ऑप्शन हम आल लगाएंगे, चूंकि आल नहीं दिया है तो ऑप्शन इसका आल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The statistical term that measure the accuracy with which of sample distribution present a population
बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज, वह सांख्यिकी शब्द जो सटीकता की मापता है जिसके साथ नमूना वितरण मानक विचलन का उपयोग करके जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम प्रायः क्या कहते हैं? तो ये किसका है? ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो 28 पर क्या सही करेंगे? तो उसको हम मानक त्रुटि बोलते हैं या स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज whose population has been reduced to the critical level is known as, कहता है द स्पीसीज whose population has been reduced the critical level is known as, वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या को गंभीर स्तर तक कम कर दिया गया है वो क्या कहलाती हैं? तो वो प्राय जो जातियां हैं वो क्या कहलाती हैं? तो 29 का हम सही करेंगे संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड जाति कहते हैं। मान लो कोई जाति है और उसका आखेट करके या उसको मतलब उसके यूजेज ज्यादा होने की वजह से उनका शिकार करके इतनी कम जनसंख्या कर दो कि मतलब मिनिमम लेवल पे चली जाए, ऐसी जातियों को हम संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? तो यहाँ प्लाज्मा जो है ब्लड से रिलेटेड है। देखिए जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पस्केल्स, कार्पस्केल्स के नाम से जानते हैं या रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं, रक्त कणिकाएं। तो ब्लड प्लाज्मा में जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है, चूंकि हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जब जाती है तो हमारी जो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं वो प्लाज्मा में घुल कर आता है। तो कहता है किस रूप में ये दोनों किस रूप में उपस्थित रहते हैं? NaHCO3 और H2CO3 कितना रेशियो रहता है? तो इनका अगर रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो रहता है 20, यानी ये 20 और ये जो है वो 1% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वॉल्व्स ओरिएंटेशन एट द कांस्टेंट एंगल टू द डायरेक्शन टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, में उत्तेजना के स्रोत की दिशा एक स्थिर कोण पर अभिविन्यास शामिल होता है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उसे हम मैनोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। जहां प्लांट मूवमेंट है, ध्यान रखें प्लांट मूवमेंट या फिर एनिमल मूवमेंट की बात करता है। तो जब उत्तेजना का स्रोत की दिशा एक स्थिर कोण पर अभिविन्यास करती है तो उसे मोनोटैक्सिस बोलते हैं। फोटोटैक्सिस क्या होता है? जब लाइट की ओर, ध्यान रखना लाइट की ओर प्लांट मूव करता है, मान लो खिड़की से लाइट आ रही उस ओर झुकता है तो फोटोटैक्सिस है, ध्यान रखिएगा। थर्मोटैक्सिस क्या है? टेम्परेचर के प्रति अगर कोई मूव करता है तो वो थर्मोटैक्सिस कहलाता है। तो ये आएगा मैनोटैक्सिस, बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Sometimes of the insect develop through process is incomplete metamorphosis whereby a hatches from the their egg. कुछ प्रकार के कीड़े अपूर्ण कायांतरण करते हैं, मतलब पूरा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कायांतरण करना यानी अपने रूप में परिवर्तन कर लेना, मगर कुछ में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है मेटामॉर्फोसिस, मगर पूर्ण रूप से उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, तो उनमें लार्वा तो नहीं बनते। तो लार्वा नहीं बनता तो फिर कहता फिर क्या बनता है? अगर मेटामॉर्फोसिस हो रही है, वो इनकम्प्लीट हो रही है, तो मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो मतलब लार्वा नहीं बनेगा। तो लार्वा नहीं बनता तो वो बोलता है फिर क्या बनता है? तो वो फिर बोलते हैं उसको निम्फ। क्या बोलते हैं? जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें प्रायः निम्फ बनते हैं। क्या बनते हैं? निम्फ बनते हैं। क्या बोलते हैं? निम्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन पैरासाइट प्रोटोजोवन बीइंग फाउंड इन द पैरासाइटाइज अदर प्रोटोजोवन और मेटाजोवन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक पैरासाइट, ध्यान रखना एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर पाया जाता है, एक पैरासाइट दूसरे पर पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशंस को हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? इस प्रकार की कंडीशन को प्रायः हम हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा एक पैरासाइट, तो
उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब पैरासाइट और एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट अगर पाया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कवक है, कवक एक परजीवी है और कवक के ऊपर मान लेते हैं कोई दूसरा कवक परजीवी के रूप में हो, उस परजीवी के ऊपर भी परजीवी के रूप में हो, उसे हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट्स। कहता है कि क्या होता है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स, बारिश बहुत तेज हुई और उनमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल घुलकर वो इतने नीचे चले जाते हैं कि पौधों के लिए अनअवेलेबल होते हैं या पौधों को वो प्राप्त या पौधे उनको नहीं दे सकते, वो इतने नीचे चले जाते हैं, मतलब जड़ों की पहुंच से काफी नीचे चले जाते हैं। तो इसको प्रायः किसके नाम से जानते हैं, तो इसको प्रायः हम निच्छालन या लीचिंग के नाम से जानते हैं। किसके, लीचिंग के नाम से जानते हैं या निच्छालन के नाम से जानते हैं। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी में जब आप हॉरिजॉन पढ़ते हैं, जब सॉइल हॉरिजॉन पढ़ते हैं, हॉरिजॉन ए बी ओ ऐसे करके जब आप पढ़ते हैं, वहां क्वेश्चन वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक, अच्छा सेम वही है, दो बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड। कहता है कोशिका की संरचना, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका किस प्रकार से वृद्धि करती है, कोशिका किस प्रकार से जनन करती है और उसमें क्रोमोसोम की स्थिति क्या होती है, इन सब का अध्ययन, कोशिका में इन सब का अध्ययन, संरचना कैसी है, इन सब का अध्ययन हम विज्ञान की या साइंस की किस ब्रांच में करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सब का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में तो आप सब जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं ऑर्गेनिज्म पर, उन सब का अध्ययन हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड चेन बिगिनिंग विद द होस्ट एंड एंडिंग विद पैरासाइट। शुरू होस्ट से होती है और खत्म परजीवी पर होती है। इस प्रकार की जो फूड चेन होती है उसको हम प्रायः किस नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहां से यूपी की पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डेटाइटस चेन था। तो यहां चूंकि 36 नंबर पे हम सही क्या करेंगे, तो सही करेंगे पैरासाइटिक फूड चेन। किसके नाम जानते हैं, पैरासाइटिक फूड चेन के नाम से प्रायः जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम जानते हैं, पैरासाइट फूड चेन के नाम से प्रायः हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज रेगुलेटेड नॉट ओनली ए सर्केडियन oscillator but also act the darkness signal providing feedback to the oscillator। को न केवल सर्केडियन ऑसिलेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है बल्कि एक अंधकार संकेतक के रूप में भी कार्य करता है जो ऑसिलेटर के फीडबैक प्रदान करता है। इसमें क्या है, तो वो है मेलाटोनिन। ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जो डार्क होता है, डार्क जो लाइट होती है, यहां से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, डार्क लाइट होती है वहां मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन है उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, मेलाटोनिन का। तो डार्क लाइट मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करती है या प्रेरित करती है ज्यादा श्रावण होने के लिए। तो ये इसमें कौन सा है, तो मेलाटोनिन हार्मोन है। कौन है, मेलाटोनिन। ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर ऑलवेज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑलवेज इन प्योर वाटर। तो क्या हो गया, तो इक्वल होंगे, यानी कहता है H प्लस और प्लस OH माइनस, ये प्योर जल में कितने होंगे, तो ये इक्वल होंगे। जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस होगा, तभी न्यूट्रल रहेगा। हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो अम्लीय हो जाएगी, OH की संख्या ज्यादा बढ़ पाएगी तो क्षारीय हो जाएगा। तो इसलिए क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंट्रोबियासिस commonly referred to as the infection of composition disease caused by the Enterobius vermicularis। जो इंटेरोबियासिस है वो इंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस से होता है, जिसको हम चुन्ना, गांव में या घरों में चुन्ना के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट बिल्कुल छोटे पिन के आकार के, बिल्कुल छोटे छोटे महीन
पेट में कीड़े हो जाते हैं और ये क्या करते हैं लेटरिन रात में, ध्यान रखिएगा इनका खास करैक्टर है, जब रात्रि होती है तो जो आपका एनस होता है, एनस का जो माउथ होता है, ये वहां आ जाते हैं और वहां बार बार चुभन सी महसूस होती है, तो बच्चा रोता है और या मतलब बच्चा परेशान होता है, तो ये वहां आ जाते हैं बार बार। तो ये इनको प्राय किसके नाम से जानते हैं, कॉमन नेम पूछा उसने तो पिनवर्म के नाम से जानते हैं। फाइलेरियाई क्रम क्या है था, फाइलेरियाई क्या होता है, तो आप जानते हैं जिससे फाइलेरिया होता है, ब्रैंकोफेटाई वो है फाइलेरिया। और गोल क्रम क्या होता है, तो एस्केरिस को गोल क्रम के नाम से जानते हैं। हुक वर्म किसे जानते हैं, तो प्राय टेप वर्म को हुक वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक, पेट से निकलता है, विच स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिलीज द गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड को निकालने में और पेट में मूवमेंट करने में जिससे भोजन पच सके, कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है, तो वो है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिन। तो 40 में ए सही करेंगे, जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स है वह प्राय पेट में मूवमेंट को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करने में मदद करता है, ये सब काम गैस्ट्रिन हार्मोन्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसीकल्चर इज रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, पिसीकल्चर तो सब जानते हैं, जहां पिसी शब्द लगाओ समझ लो मछली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मछली की। तो ये मत्स्य पालन का पालन उत्पादन है, तो सिंपल सी बात, मत्स्य पालन तो मछलियों के बच्चों वाला क्वेश्चन है। आयोग ने कभी कभी कुछ बच्चों वाले भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मत्स्य पालन किससे संबंधित है, तो मत्स्य यानी मछली से संबंधित है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सी स्टार या स्टार फिश है 5 आर्म्स, तो आप सब जानते हैं कि स्टार फिश में इस तरह 5 भुजाएं होती हैं, ये ऐसे होता है ना, 3 2 5, 5 भुजाएं होती हैं। तो कहता है फॉर्म द सेंट्रल ओरल डिस्क बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास को बिलोंग करता है, तो वो है एस्टेरॉइडिया। किसको बिलोंग करता है, एस्टेरॉइडिया को बिलोंग करता है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। एस्टेरॉइडिया किसका है, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, और ये पूरे के पूरे मैरीन होते हैं। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वह कौन सा फाइलम है या कौन सा संघ है जो पूरा का पूरा मैरीन होता है, तो इकाइनोडर्मेटा है। लंगफिश विच आर फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स आर आल्सो नोन एज, लंगफिश को प्राय किसके नाम से जानते हैं, तो आप सब जानते हैं कि जब फिश पढ़ते हैं, जब आप फिश पढ़ते हैं, चाहे कोटपाल त्यागी की बुक पढ़ रहा हूं, तो फिश जब पढ़ते हैं तो उसको डिप्नोई के रूप में पढ़ते हैं, कैसा डिप्नोई, ठीक है, लेप्डो ऐसे करके ये डिप्नोई के अंतर्गत आती हैं लंगफिश, मीठे पानी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैग वर्म इज आल्सो कॉल्ड द विच एनी ग्रुप ऑफ मोस्टली मैरीन सोर वर्म ऑफ द क्लास पॉलीकीटा, तो ये एक्चुअली में नेरिस होते हैं। कौन होते हैं, नेरिस। और नेरिस कौन है, नेरिस, तो इनका बोलते हैं क्लैम वर्म, क्या बोलते हैं, क्लैम वर्म, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीट, देखिए 3 प्रकार की सेल्स होती हैं पैंक्रियाज में, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है, बीटा इंसुलिन को करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से उसने पूछा हुआ अल्फा सेल पैंक्रियाज सिक्रीट, तो वो क्या कर ग्लूकागॉन का श्रावण करेंगी, तो 45 में ऑप्शन क्या सही करेंगे, 45 में सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द क्लिनिकल सिग्न्स द डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, या रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें आपको दिखाई नहीं देता है रात्रि में, तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the type of sampling methods which total population is divided into a smaller group to the complete the sampling process, is the type of sampling methods is the which the total population is divided into the smaller groups to the complete the sampling process, एक प्रकार के नमूना पद्धति है जिसमें नमूना प्रक्रिया
को पूरा करने के लिए जनसंख्या के छोटे-छोटे समूह में विभाजित करके, मतलब छोटे-छोटे, जब आप रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, सैंपलिंग उठाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं रैंडमली। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो प्रायः 47 का ऑप्शन होगा डी, स्तरीकृत नमूना के नाम से जानते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।